नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंजिल पर। आज जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसका अभी मैं फ़िलहाल शॉर्ट में एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर जो पूरा वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। दोस्तों अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट 1 बताता हूँ। अगर जो अच्छा लगे तो लाइक करें, बुरा लगे तो डिसलाइक करें। कॉन्सेप्ट 1 परसेंटेज को ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि परसेंटेज अधिकतर लोग जो कंपटीशन में होते हैं वो परसेंटेज का अर्थ समझते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट 1 है वो मैं लिखता हूँ दोस्तों। कॉन्सेप्ट 1, अगर कहीं भी आपको सवाल में नीचे अंत में लिखा हुआ हो कि कितना प्रतिशत कम होगा या कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा, इस प्रकार का सवाल अगर जो आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आए दोस्तों, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे उसी का एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों। मान लिया जाए जैसे कि एक सवाल दिया गया है, ठीक है, आपको, आप गौर से देखिएगा। एक सवाल आपको दिया गया कि ए जो है बी से 10% ज़्यादा प्राप्त करता है। ठीक है, ज़्यादा प्राप्त करता है। ए जो है बी से ज़्यादा प्राप्त करता है दोस्तों। तो आगे जो सवाल है, प्राप्त करता है इतना तो आप जान गए। फिर पूछता है कि बी जो है ए से कितना परसेंट, मैं प्रतिशत ऐसे डाल देता हूँ, आप समझ लेना, कम प्राप्त करता है। ठीक है, हर सही दीर्घई आप लोग नोटिस मत करना। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अभी यह सवाल आप फिर से एक बार पढ़ लीजिए। ए जो है बी से 10% ज़्यादा प्राप्त करता है। यह हमारा जो ए है वो 10% एक्स्ट्रा लेता है बी से। ठीक है, जैसे मान लीजिए बी को 100 मिला तो ए जो है 110 प्राप्त करता है। ठीक, तो हमारा बी जो है वो ए के मुकाबले कितना परसेंट कम प्राप्त करता है दोस्तों। अधिकतर लोग ऐसे सवाल में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोग कंफ्यूज होते हैं, जो SSC CGL CHSL MTS ये सब का तैयारी करते हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन हलवा है दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो SSC GD का तैयारी करते हैं या नॉर्मल पैरामिलिट्री फोर्सेस का तैयारी करते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी लेवल का क्वेश्चन है, तो उनको समझ में नहीं आता है। तो अगर जो आपसे नीचे यहाँ पूछ दिया जाए कि कम प्राप्त करता है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। जब नीचे आपको दिखे कम प्राप्त करता है तो इसके लिए एक फार्मूला आता है R/100। यहाँ कम पूछ रहा है दोस्तों तो यहाँ प्लस का साइन देना। ये मत सोचना कि कम पूछ रहा है तो यहाँ माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ कम आपको दिखेगा तो यहाँ प्लस का साइन करना, प्लस R, ठीक है, इंटू 100 कर देना। इस फॉर्मूले पे आपका ये सवाल बिल्कुल मक्खन जैसा सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। अब आर यहाँ पे क्या है, तो आर जो हमारा रेट दिया हुआ है 10% का जो दर दिया हुआ वो होता है दोस्तों। तो 10% ऊपर हो गया, 100 + 10 नीचे हो गया। ठीक है, आर यहाँ पे भी है तो +10 × 100। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, उसी गौर से आप इसे देख लो, इसी मोड में ये भी दिया है दोस्तों। तो अब इसको आप आराम से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सॉल्व करने से आपको प्राप्त होगा, ये जो 10 का 10 रहेगा, नीचे 110 हो जाएगा, इंटू आपका 100 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 आपका कट गया तो आपका हो जाएगा 1/11, ठीक है, इंटू 100, यानी कि यहाँ पे आप देख लो आपका हो जाएगा 100/11। तो आपका आंसर आ जाएगा 11 नीचे रह जाएगा, 9 बार में 99 आ जाएगा, मेरे पास 1 बचा। तो 9 होल 1/11% कम प्राप्त करता है दोस्तों। अगर जो आपके सवाल में यही यहाँ पे कम की जगह ज़्यादा लिखा हुआ होता, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सवाल रहता और नीचे इस कम की जगह लिखा होता कितना ज़्यादा प्राप्त करता है, तो जैसे ही यहाँ कम रहता है तो यहाँ पे प्लस आपका हो जाएगा। जैसे ही आपको ज़्यादा यहाँ पे बताया जाएगा तो यहाँ पे आप बस माइनस करके बाकी सारा कुछ इसी बेस पे बैठ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सब सवाल जो होता है ये बेसिक होता है, ये नॉर्मल होता है, ये स्पेशली हमारे SSC GD और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं
उसमें आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, और जिन बाकी लोग जो CGL CHSL की तैयारी करते हैं वो तो बोलेंगे क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हलवा है, सबको समझ में आता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनको समझ में नहीं आता है, नॉर्मल सा बेसिक सवाल समझ में नहीं आता है, जिनसे SSC GD क्रैक नहीं होता है, ठीक है। तो उनके लिए है। और जो लोग बोलेंगे कि सर आप जो पढ़ा रहे हो आपसे क्या हुआ, तो भाई मैंने 2 बार SSC GD क्रैक किया है, बशर्ते मेडिकल में मैं अनफिट रहता हूँ, क्योंकि मेरा नौकनी का समस्या वो ठीक नहीं होता, कुछ ज़्यादा ही नौकनी है, तो इसीलिए अनफिट होता हूँ। लेकिन बात बता दूँ, मेरा फिज़िकल और रिटन ये सब क्लियर रहता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल मंजिल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे इस चैनल पे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स जो अभी चल रही है, ये कॉन्सेप्ट आपका परसेंटेज का ख़त्म हो जाएगा 8 दिन के अंदर। एक ही कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि 8 दिन के अंदर 16 से 17 कॉन्सेप्ट दूंगा। बात 17 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आपका परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज क्लियर होते हैं आपको प्रॉफिट लॉस क्लियर हो जाएगा। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे ही आप उंगली पे कर जाओगे। तो सारे सब्जेक्ट इस पे पढ़ाए जाएंगे दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई PDF प्रोवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है दोस्तों कि मैं PDF बना पाऊँ, ठीक है। और मेरे पास इतना कोई साधन नहीं है, मेरे पास सिर्फ नॉलेज है बट कोई साधन नहीं है, ठीक है। और ना ही कोई इतना अमाउंट है मेरे पास कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, स्पेशली किसान परिवार से। बशर्ते किसान परिवार में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त मैंने किया है, तो वही आप लोग के सामने बता रहा हूँ, ताकि मान लो मैं मेडिकल में फ़ेल होता हूँ, लेकिन जो मेडिकली फिट बच्चे हैं जिनका मैथ कमज़ोर है उनके लिए तो ये कारगर होगा, इसलिए ये वीडियो बनाता हूँ। मान लो मैंने अपने मेडिकल के चलते डिस्क्वालिफ़िकेशन का सामना किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तैयार नहीं हुआ, लेकिन कम से कम मैं 100 से 200 जवान तैयार कर सकूँ इस बेसिस पे, ठीक है दोस्तों। और अगर जो आपको हेल्थ रिलेटेड कोई टिप चाहिए, मेडिकल रिलेटेड तो नहीं दे सकता, लेकिन हेल्थ रिलेटेड, जैसे चेस्ट नहीं बढ़ रहा है या फिर आपको और कोई समस्या आ रही है, दौड़ने में सीन पेन हो रहा है, फ्लैट फुट की समस्या है, इस प्रकार का कोई समस्या है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका समाधान बिल्कुल बताऊंगा दोस्तों। आशा करता हूँ हमारा ये जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट 1 है आपको समझ में आया होगा। कल आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 दूंगा, और आप कॉन्सेप्ट 2 अच्छे से सीखिए, और कॉन्सेप्ट 1 पे जितने भी सवाल हो सकते हैं आप गूगल क्रोम से निकाल करके इस कॉन्सेप्ट पे कम से कम 50 क्वेश्चन बना जाओ दोस्तों, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, कल फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।